रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से रण क्षेत्र में है। मुद्दा उस साहस, उस शौर्य से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जो सीधे तौर पर एक संदेश देता है कि आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाले का वही हाल होगा जो भारत ने बीते दिनों पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना यानी फौज का किया। साफ तौर पर भारत ने बता दिया है कि आतंक के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मिट्टी में मिला दिया जाएगा आतंकियों को, कोने कोने से ढूंढकर चुन चुन कर मारा जाएगा, वो चाहे सीमा के अंदर हो या सीमा के बाहर। और भारतीय सेना ने उसी शौर्य, उसी पराक्रम के साथ एक बड़ा संदेश भी दुनिया के सामने रख दिया है। एक तरफ दुनिया में हमारी सैन्य ताकत की, हमारी नई डॉक्ट्रिन की चर्चा हो रही है, इस नए भारत के नए युग की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ भारत ने यह भी प्रण ले लिया है कि केवल सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक कूटनीतिक तौर पर भी जारी रहेगी। और यही वजह रही कि जो डिसीजंस पहले लिए गए थे सीसीएस की मीटिंग के बाद, उन डिसीजंस को कंटिन्यू करते हुए अब जो विभिन्न डेलीगेशंस बनाए गए हैं, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं, वो भी दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का बड़ा प्रण लेकर निकल पड़े। अब ये तो हुई राष्ट्रीय हित की बात। पूरा देश साथ आया, विपक्ष भी साथ आया। हमने देखा कि शुरुआती दौर में विपक्ष के क्या सुर थे, किस तरीके से पहली बार ऐसा देखा गया कि भारत एक सुर में बोल रहा था। ये भारत की ताकत थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, फिर से वही राजनीति राष्ट्रहित पर हावी हो गई। कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कुछ ऐसे सवाल पूछने लगी जो पाकिस्तान को बल देने का काम करने लगी। और इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आ गया कांग्रेस पार्टी का। अब कहने को तो देश की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रहित की बार बार बात करती है, राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन जब बयान आते हैं तो वो बयान ये इस तरफ संकेत करते हुए नजर आते हैं कि क्या पाकिस्तान और कांग्रेस की कोई जुगलबंदी है। ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी उस पर सिर्फ पॉज लगा हुआ है, कभी भी ये बटन प्ले हो सकता है, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया है कि आतंक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर ही हमारा न्यू नॉर्मल है। तो ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है, तो जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, क्या वो सवाल पाकिस्तान के नैरेटिव को बेस नहीं देते हैं? क्या पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें, कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रतिक्रिया आ रही है, इस तरीके की खबरों को लेकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर में जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पाकिस्तान के चक्रव्यूह में फंस रही है? खुद कांग्रेस पार्टी को यह आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़ा करना। पहले आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल ही रहा था तब भी यह कहा गया था, बताओ भाई कितने विमान गिरे हैं। और अब जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नल एयरबेस को पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया, उसी जगह से खड़े होकर पाकिस्तान को एक बार फिर से ललकारा और बता दिया कि हमारे पास सभी साक्ष्य हैं और ये साक्ष्य बताते हैं कि हम तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमने आपका क्या हाल किया। वहां से अगर प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश दे रहे हो तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल पूछा जाना, और ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि इसमें तो आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। लाइट कैमरा एक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसे एक्शन फिल्म करार देकर क्या ये सेना का मजाक नहीं बन रहा है? सवाल बड़े हैं। और इन सब सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, जब किसी राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या ये राजनीति करना जरूरी है? लोकतंत्र में सवाल पूछना यह विपक्ष का अधिकार है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन विपक्ष को भी यह समझना होगा कि सवाल कहां, कब और कैसे पूछे जाएं। सवाल किस तरह से पूछे जाए कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को इससे खाद्य पानी ना मिले। सवाल ऐसे पूछे जाए जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि दिखाए, न कि राजनीतिक हित को। और यही वजह है कि ऐसे सवालों ने बवाल करते हुए देश की सियासत को गरमा दिया है। राहुल गांधी एक तरफ ट्वीट कर रहे हैं, क्या यह महज सवाल है या एक सोची समझी रणनीति है, जिस तरीके से उनकी तरफ से पूछे जा रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे में सवाल पूछ रही है
लिए कि ये हो क्या रहा है। देश भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसे सवाल पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ताकत बनते हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है? अंदरूनी राजनीति को ऐसे समय में, जब हम ऑपरेशन सिंदूर को, मैं फिर दोहरा रही हूं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर को अभी खत्म नहीं कर पाए हैं, उस पर सिर्फ पॉज बटन लगा हुआ है, ऐसे समय में ये सवाल पाकिस्तान के लिए ताकत और देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन रहे हैं, आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले जरा फुल स्क्रीन दिखाइए राहुल गांधी के वो ट्वीट्स जो खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। यह पूछा जा रहा है कि भैया पहले बता दीजिए, ये तब के आप देख पा रहे हैं जब उन्होंने ये पूछा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर उन्होंने पूछा था कि आपने पाकिस्तान को पहले से क्यों बता दिया, जबकि डीजीएमओ डीजीएओ ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके का प्रोसीजर होता है, कब क्या स्थिति में किस तरीके के बयान दिए जाते हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि युद्ध जैसे हालात में थोड़ा संभल कर बोलने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ आज जो सवाल पूछे गए वो अब आपके सामने हैं। व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान, मतलब सीज फायर को लेकर वो कह रहे समझौता क्यों कर लिया। व्हाई डिड नॉट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान, उनको लगता है कि दुनिया के देशों ने कंडेम क्यों नहीं किया, जबकि आपने देखा होगा कि दुनिया भर से किस तरह से प्रतिक्रियाएं आई थी। शुरुआती दौर में ही भारत के साथ आतंक की इस लड़ाई में दुनिया भर के देश नजर आ गए थे खड़े हुए। पूछ रहे हैं कि हु आस्क्ड ट्रंप टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रंप पर सवाल पूछना इसलिए हास्यास्पद लगता है क्योंकि ट्रंप को लेकर तो हमने पहले क्लियर कर दिया था कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हाँ कभी ना वाली परिस्थिति पैदा करते हैं। आपको याद होगा कि ये वही ट्रंप है जिन्होंने पहले कहा था मीडिएशन किया, फिर कहा जी हमने कुछ नहीं किया, फिर कहा हमने तो मदद किया था, फिर कहते हैं मीडिएशन किया। जबकि देश में खास तौर से आपको याद होगा जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि ये जो सीज फायर है भारत ने अपनी शर्तों पर किया है, अपनी शर्तों पर ही सीज फायर को लेकर हम आगे बढ़े हैं, किसी और की मध्यस्थता का इसमें तो सवाल ही नहीं उठ खड़ा होता। अब ये सवाल कैसे समय में पूछे गए राहुल गांधी की तरफ से, जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में उपस्थित थे और उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था। क्या कुछ कहा था पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री ने, किस तरह से चुनौती एक बार फिर से दोहराई थी, आइए जरा वो प्रतिक्रिया भी आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब ये चुनौती थी, ये बड़ा संदेश था जो पाकिस्तान की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी था। लेकिन देखिए अफसोस के साथ यहां कहना पड़ता है, देश का नेतृत्व करता, देश का मुखिया अगर पाकिस्तान को ललकार रहा है, अपने शब्दों के धार से पाकिस्तान को चुनौती और चेतावनी दे रहा है, तो हमारे यहां देश के अंदर की कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे एक्शन फिल्म करार दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है, क्या ये प्रतिक्रिया सीधे तौर पर सेना का अपमान नहीं है? क्या कुछ उन्होंने कहा, अभी सुन लीजिए। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी
और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे बयान, ये बयान जो सामने रखे जा रहे हैं साफ तौर पर, ये लाइट कैमरा एक्शन और मूवी के नाम बनाकर, क्या ये सीधे तौर पर सेना का अपमान नहीं है? क्या ये उस शौर्य और पराक्रम का अपमान नहीं है जो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है? और ऐसे समय में ये बयान पाकिस्तान को कितनी ताकत दे रहे हैं, ये क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत नहीं है? अब क्योंकि बात निकली है तो दूर तक गई है। राजनीतिक हलके में अब तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा जवाब देने शुरू किए हैं। चंद प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आपको सुना देते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे यह सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं? और ये तब जब आज पाकिस्तान की वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो चल रहा था चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि भारत ने कार्रवाई करी है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? जब जब भी भारत पर आतंक का हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमले किए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने केवल क्रिकेट मैच बंद किया। 26 ज़रा के हमले के बाद
राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। यहां तक कि आतंकवादियों के सरगनाओं के लिए, हत्यारों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछाए जाते थे। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों के साथ फोटो शूट होते थे। कांग्रेस को आखिर आतंकवाद और उसके सरगना देशों से क्या सहानुभूति है? जब देश का सर्वोदय शिष्टमंडल 140 करोड़ लोगों की भावना के साथ निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बेनकाब करने निकला है, कांग्रेस उसका मजाक उड़ा रही। पाकिस्तान का घिनौना आतंकी मानव विरोधी चेहरा विश्व भर में बेनकाब होने पर पाकिस्तान तो तिलमिलाए समझ आता है, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है। कांग्रेस की पाकिस्तान से सहानुभूति क्यों है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कांग्रेस और पाकिस्तान में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान का अथाह प्रेम, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जुगलबंदी क्या कहलाती है, आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नेहा धवन जी हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे लक्ष्मीकांत शर्मा जी। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ फॉरेन एक्सपर्ट सिद्धार्थ दबे सर भी हमारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है और मुद्दा भी बहुत बड़ा है। प्लीज पैनल पर लेकर आइए, स्क्रीन पर लेकर आइए पैनलिस्ट को। हम इससे पहले कि इस पूरी चर्चा को राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ देखें, उससे पहले मैं चाहती हूं कि देश के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, इस पर अपना एक रिएक्शन जरूर रखें। सबसे पहले जेके बंसल सर, आपके पास जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती हैं या जो आती रही हैं पहले भी, ये पहली बार नहीं है जब हमने ऐसे रिएक्शंस देखे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी, एयर स्ट्राइक के समय भी लगातार ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे सवाल, ऐसे सबूत मांगना, ऐसी प्रतिक्रिया देना, ये कहीं ना कहीं से कहते हैं लोग कि ये सेना का मनोबल कम करता है। हालांकि मैं मानती हूं कि सेना का मनोबल कभी कम नहीं होता, ऐसे बयानों से वो सेना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये बयान राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ तो नहीं ही जुड़े होते हैं और सेना का अपमान करते हुए तो जरूर नजर आते हैं। जेके बंसल सर, योर फर्स्ट रिएक्शन प्लीज। पावनी जी नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे ख्याल से जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। अभी दो कांग्रेस के नेता को तो हमने सुना है, शशि थरूर और आनंद शर्मा, बहुत अच्छे उन्होंने जो है इसका समर्थन किया और बहुत उसको प्रशंसा की। अब जिसको किसी को ना पता हो और वो ऐसी बातें करने लग जाए बेसद पैर की, तो उसका क्या किया जा सकता। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, ना मैं कोई पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहता, लेकिन ये सब बड़े ये है अफसोसजनक है। हमने जो करके दिखाया है, जो भारत ने हर लेवल पे, आप चाहे डिप्लोमेटिकली देख लीजिए, अभी भी हमारे जो जयशंकर जी हैं वो एम्स्टर्डम या नीदरलैंड के अंदर में पूरे तरीके से सब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब उनसे सवाल पूछे गए बेबाकी से जवाब दिया, और जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी डिप्लोमेसी आज की तारीख में है कभी रही नहीं। तो ये तो मैं डिप्लोमेसी की बात करता हूँ। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि कितना हमने जो डैमेज किया है पाकिस्तान को, जो आपने बड़े अच्छे से समझाया कि मरियम नवाज इसको कह रही थी, उन्होंने नोटम जारी किया हुआ है और उनको अभी $3.35 बिलियन का करीब खर्चा आएगा उसको रिपेयर करने के लिए, अभी इस्तेमाल भी नहीं करे जा रहे। पानी के उनका हाहाकार मच रहा है। तो हमने डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली और जो है उनको ट्रेड वाइज सब तरह से पाकिस्तान को जितना हार्म पहुंचाया है उसका जो बहुत ही मतलब उनको लिए बहुत घातक है। बलूचिस्तान ऊपर से आ गया है। अब ये बताइए, इतना अच्छा एक रिजल्ट पैदा करना जिसमें जो उनके ठिकाने आतंकियों के ध्वस्त किए, उनके 11 एयरबेस हमने ध्वस्त किए जिसमें जो पूरी वो आ रही हैं, और 4 दिन के अंदर इससे अच्छा तो रिजल्ट हो ही नहीं सकता। अभी आप देखिए, अब उसमें यूक्रेन और रशिया इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला आज तक। जो है वो सब लड़ाई लड़ते जाते हैं, लड़ते जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, रशिया को बहुत हो रहा है। इसी प्रकार से इजराइल और जो हमास का लड़ाई है उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है जिसमें कि हमको बहुत सफलता मिली है, और जिसकी जो है सारी दुनिया में आप जो हमारे
जो डिप्लोमेसी चल रही है उससे बहुत अच्छा है। तो इस तरह के वक्तव्य देना, बयान देना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, गलत हैं और बिल्कुल जो कह रहे हैं वो नासमझ है। इस और जो तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे जो लोग बयान दे रहे हैं वो नासमझ है, नासमझी है। ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके बयानों का कितना बड़ा इंपैक्ट दुश्मन देश पर पड़ रहा है और वही दुश्मन देश के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। ये उन्हें भी आकलन करने की जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ जी, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे समय में ये बयान आ रहे हैं जब हमने पूरा फुल ऑन मोर्चा खोल दिया है और जैसा कि सेना की भाषा में कहते हैं मल्टी प्रोंग एक्शंस लेना, एंड वी आर डूइंग द सेम। हम कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर तमाम तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में ये बयान, ऐसे क्वेश्चंस पूछना, जब डेलीगेशन बाहर है, जब हम दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, जब हमारी ये कोशिश है कि 2022 में जब FATF से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, दोबारा फिर से उसको उसी ग्रे लिस्ट में पहुंचाना है, तो ऐसी कोशिशों पर ये बयान कितनी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और उस परिस्थिति में जब हमारा डेलीगेशन बाहर हो, दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा हो, तो सिद्धार्थ जी। लावणी जी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। लावणी जी, जैसा कि जनरल बंसल जी ने बताया और उसी का एक्सटेंशन मैं एक आगे ले जाता हूं कि युद्ध जो है या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और युद्ध जो है वो कई मोर्चों पे लड़ा जाता है। एक जो है जो सेना खुद युद्ध लड़ती है, एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे युद्ध लड़ा जाता है, साइऑप्स होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। तो युद्ध अभी चालू है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और ये बात सभी को समझना आवश्यक है कि इस तरह से, जिस तरह से विपक्ष सेना पे सवाल उठा रही है, सेना पे सवाल नहीं है, ये 140 करोड़ जनता के विश्वास पे सवाल है। दूसरी, जो संजय सिंह की आपने एक बाइट चलाई और उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया, आई एम श्योर जनरल बंसल यहाँ पे हैं और वो जानते हैं कि जब भी हम सेना एक्सरसाइज पे जाती है, ऑपरेशन पे जाती है, तो हम कुछ वॉर क्राई करते हैं, हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पेप टॉक्स करते हैं, उनका मनोबल बढ़े इसलिए कुछ जोशीले वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब एक थिएट्रिक्स नहीं है, ये सब आवश्यकता है युद्ध की, तो और युद्ध के मोर्चे की। तो ये जो भी नरेंद्र मोदी जी ने अभी राजस्थान में जो बताया, उनका जो वक्तव्य दिया वो है, या फिर पूरी जो एक्सरसाइज हुई जिसका विपक्ष हर बार सवाल उठाती है, ये युद्ध का समय है। आप मोदी विरोध करते करते राष्ट्र विरोध ना करें। ये कहीं ना कहीं पे मैं जो भी हमारे विपक्ष के मित्र हैं यहाँ पे उनसे कहना चाहता हूं, ये भारत, आप भी भारत के नागरिक ही हैं। अभी ये याद आता है तुर्की पे, तो तुर्की पे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, किंतु जब तुर्की पे सवाल आते हैं तो वो माइक एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। वो कहते हैं आप जवाब दीजिए, वो कहते हैं आप जवाब दीजिए, और फिर कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में कहेंगे। तो आज तक तुर्की पे कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्ररी, कांग्रेस के जो भी बयान है उनको पाकिस्तान यूज करता है, उनके बयानों को पाकिस्तान एज एमिनेशन यूज करता है कि देखिए पड़ोसी मुल्क भारत में वहां के नेता क्या कह रहे हैं। तो कई बार ये भी दोषारोपण होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब पाकिस्तान की प्रवक्ता पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे एडवर्सरीज जो हैं उन्हीं के मुखारबिन से जो उद्गार हैं, या फिर परस्पर उनकी बातें होती रहती हैं। तो ये एक बहुत सवालिया निशान भी लगाती है। और युद्ध अभी चालू है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और सभी को एक रिस्पॉन्सिबल अपना एक जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और जो भी वो कहें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे सेना का मनोबल प्रभावित होता हो, जिससे 140 करोड़ जनता जो है उनके मनोबल को प्रभावित करे। एब्सोल्युटली राइट कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका राइट है, लेकिन इस राइट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप राष्ट्रहित को भूल जाएं और राजनीति को ऊपर ले आए। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है और शायद मैं देख रही हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कांग्रेस से। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन नेहा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हो ये रहा है कि जिस सरकार में इस तरीके की परिस्थिति बनी है, दुनिया भर में नेतृत्व की बात भी हो रही है, नेतृत्व क्षमता की भी बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं ये कांग्रेस के डर को भी बता रहे हैं? और अगर ये डर है, कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं, अगर ये डर है,
तो फिर सवाल पूछने के लिए तो अभी बहुत सारे मौके थे। अभी तो राजनीति के लिए बहुत मौके आएंगे। ऐसे समय में इस तरीके की वक्तव्यों को सामने रखना, ऐसे सवालों को सामने रखना। नेहा जी। लावनी जी, देखिए, जब किसी पर भी कोई मुश्किल समय आता है तो आप उस समय आपके अपने लोग कौन है, पराये कौन है, उसकी पहचान करते हैं। देश पर जब ये मुश्किल समय आया, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, निहत्थे लोगों पर, देशवासियों पर, सिविलियंस पर जो हमला किया, उसके बाद जब मुश्किल समय आया तो हमें देखने को मिला कि कौन हमारा अपना है, कौन देश को अपना मानता है और कौन पड़ोसी के प्रति अपना प्रेम रखता है। मुझे कांग्रेस से कभी भी उम्मीद नहीं होती। मुझे मालूम है, और मेरे जैसे ऐसे कितने ही भारतीय हैं, बंसल जी यहाँ बैठे, सिद्धार्थ जी यहाँ बैठे हैं, उनकी बात भी मैं सुन रही। उन्होंने जो बात रखी, देशवासियों के मन की बात को उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आज देश भर में यही चर्चा हो रही है कि आखिर कांग्रेसी जो है वो भारतीय है या नहीं है। अगर वो पाकिस्तान या आतंकवाद या अन्य ऐसे मुल्कों के पक्षधर हैं जो भारत की साख को करने का काम करते हैं, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। लक्ष्मीकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्मीकांत जी, मुझे लगता है कि शायद लक्ष्मीकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है। आप शायद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी, स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप लाइव भी जुड़ जाएंगे। कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन फोन पर आप हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है साहब, कि आप खूब सवाल कीजिए। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष में आप लोगों को अधिकार है सवाल पूछने का, पूछिएगा, लेकिन ये तो सही समय नहीं है ना। और वो भी ऐसे सवाल जो सीधे तौर पर आतंकिस्तान को, पाकिस्तान को खाद पानी देते हो। क्या एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये ठीक है इस तरीके के सवाल पूछना, इस तरीके से बयान देना, वो भी ऐसे समय में जब हम युद्ध की स्थिति में हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है सर, उस पर सिर्फ पॉज बटन है। नहीं, अब मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बोलिए साहब। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहली बात तो अभी तक ये नहीं पता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री को इतना अधिकार किसने दिया कि वो सिंदूर के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दे? इससे ज्यादा निर्लजता कोई हो सकती है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए? कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आपने कहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। उस भगत से को ये पूछे कि सिंदूर गर्म कब से होने लग गया? सिंदूर के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दी। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो नरेंद्र मोदी मिलिट्री की ड्रेस डाल करके फोटो खिंचवाते हैं, फोटो सेशन करते हैं, वो किस श्रेणी में आता है? अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का एक नालायक, निकम्मा, नकारा मंत्री ये बयान देता है कि सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो ये बताया जाए कि मध्य प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री वो कहता है कि सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये किस श्रेणी में आता है? कौन सी भाषा बोली जा रही है? और जयशंकर जो विदेश मंत्री है, जो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर आता है, वो आदमी कहता है कि मैंने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। आप पुरानी पार्टी है ना, आप देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के लिए जब से कम भाषाई मर्यादा रखें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के विदेश मंत्री है। दूसरी बात लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि आप फोन पर हैं इसीलिए पूरा भाषण मत दीजिए, आप सवाल भी सुन लीजिए। दो बातें मैं आपके साथ सहमत हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश मंत्री की तरफ से बयान आया, मैंने उस पर बड़ी चर्चा की थी, और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, मैं उसमें आपके साथ हूं। लेकिन दूसरा सवाल आपने कहा कि ये कहां गया है कि ऑपरेशन खत्म हो गया। साहब, आप लोग समाचार या पढ़ते लिखते हैं भी या नहीं? डीजीएमओ ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी तो साफ तौर पर कहा था कि यह विराम है, ये खात्मा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है। पॉज और प्ले बटन में अंतर होता है, दिस इज ओनली अ पॉज बटन। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चले गए सेना से मिलने के लिए उस तरीके की ड्रेस में? तो सेना का मनोबल ये बढ़ाने के लिए अगर नेतृत्वकर्ता वहां जाते हैं तो गलत क्या है इसमें? मुझे इन दो बातों का जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत जी। करेंगी
सुनना पसंद करेंगी? मैं बिल्कुल सुनना पसंद करूंगी, लेकिन सच सुनना और पहले सही मेरे बात बात का सुनना जवाब दो पसंद ना। करूंगी। और मैं ही अगर नहीं, इस ऑपरेशन चैनल को सिंदूर देखने वाला हर एक राष्ट्रभक्त, आप सुनना हर एक नहीं देश चाहते का हैं, बाशिंदा तमाम- सच सुनना चाहता अरे है। काय के एंकर हो, काय के पत्रकार हो, आप सुनना मुझे नहीं चाहते पत्रकारिता किसी की मत बात को? सिखाइए, आप पत्रकारिता अच्छा, मत क्या सिखाइए, सिखाया मैं आपको आपको? नेतागिरी करना नहीं सिखा रही हूँ। क्यों आपसे बुलाते सवाल हो? पूछ रही किसी हूँ, को आप आप सवाल बात नहीं बताइए, सुनना सवाल का अगर जवाब आप- चाहिए मुझे। आप किसी की मैडम, अगर आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, चैनल पे बुलाते किस लिए हो? अरे बोलिए ना, सिर्फ बोल तो रही हूँ, की के लिए सवाल बुलाते आपसे हो पूछा, क्या? आप जवाब दीजिए। आप नहीं नहीं, आपने जवाब, अरे सुन तो जवाब लीजिए ना, दीजिए जवाब लेने नहीं लक्ष्मीकांत चाहते। जी। मैंने आपसे एक बार पूछा है कि देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी विदेश जब बयान देते हैं कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान डीजीएमओ को को सुना सूचना था दे आपने? दी थी। डीजीएमओ ये किस राजीव श्रेणी गई साहब को आएगा? सुना था आप लोगों ने? डीजीएमओ बिल्कुल सुना राजीव है, गई मेरे साहब पास को वीडियो सुना था है। विदेश मंत्री के बयान के आपको पहले उनकी प्रतिक्रिया आई थी। उसके बयान की कॉपी आपको भेजूं? अरे आप मुझे मत भेजिए, उसके बयान मेरी की कॉपी जानकारी आपके मत पास बढ़ाइए, आप भेजूं? अपना ज्ञानवर्धन कर विदेश- लीजिए। और इस तरीके के सुनिए इंटरप्रिटेशन, मैडम, मैडम सुनिए क्यों इस सर, देश का इस भट्टा तरीके बिठाने की में लगे हो आप? इंटरप्रिटेशन, मैं फिर कह रही हूँ आपने तो कि नरेंद्र मैं ही मोदी को- मैंने नरेंद्र मोदी कांग्रेस को ही पार्टी खुदा की उस मान वक्त लिया है। तारीफ की थी जब आप लोगों ने इस लावनी ऑपरेशन में जी, एक साथ खड़े होकर सरकार का समर्थन किया बिल्कुल था। खड़े। उस वक्त लगा था कांग्रेस कि आप आज देश भी के साथ पूरी हैं, सेना- लेकिन अब आपकी कांग्रेस सेना प्रतिक्रिया के ये साथ दिखा रही खड़ी है, है सरकार कि के साथ आपका खड़ी है। एजेंडा कहां जाकर सेट होता है। लेकिन कांग्रेस लक्ष्मीकांत फोटो शूट जी, करवाने मेरे के लिए सवाल नहीं का खड़ी है। जवाब हो तो दीजिए, अन्यथा मेरे पास इतना समय नहीं है, अभी भी आप दो जवाब मेहमान हैं जो देना इंतजार ही कर नहीं रहे हैं। चाहते, आपकी तकलीफ ही है, आपको दिक्कत होती है सुनने में। सर मुझे आपको दिक्कत दिक्कत तब होती होती है जब आप मेरे देश का अपमान आपको करने नहीं, लगते हैं। आपको दिक्कत मुझे तब होती दिक्कत है तब जब होती है भाजपा जब के आप ऊपर मेरे आरोप देश की लगते सेना हैं। का अपमान करने आपको लगते हैं। दिक्कत तब होती मुझे है जब दिक्कत सरकार तब से होती सवाल है जब आप पूछे जाते हैं। 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के साथ मजाक करते हैं। 140 करोड़- ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से देश में राजनीति अब शुरू हो गई है, जो बयान दिए जा रहे हैं क्या ये पाकिस्तान के लिए ताकत का काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में जब हम ये कह रहे हो कि अभी ये ऑपरेशन जारी है, इस पर सिर्फ पॉज लगा हुआ है, तो क्या ये बयान देने का सही समय है? इसी पर हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। चिराग सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। चिराग, आपके पास आते हुए संजय सिंह साहब जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे, अभी मैंने आज इसीलिए इस डिबेट को जब शुरू किया था तो हमारे साथ ऑनरेबल डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और ऑनरेबल फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं। मैंने उन दोनों से पहला सवाल पूछा और उन्होंने बहुत इंटेंस होकर ये बात कही कि देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप कुछ बयान देते हैं, ये ना समझी वाले बयान हैं, इस तरीके के बयान हमारे देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या इस तरीके की प्रतिक्रिया जो संजय सिंह जी ने दी, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था आम आदमी पार्टी से? लावनी जी नमस्कार। मेरा सर। बस एक छोटा सा सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सर्वदलीय बैठक होती है तो प्रधानमंत्री जी को बिहार की रैली याद आती है, पर जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और 26/11 हुआ था तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी सरकार पर सवाल उठाने कौन गया था? मेरे को तो याद है, पर आप सब लोगों को भी याद होना चाहिए। आज किसी ने भी सेना से सवाल नहीं उठाया, आज सब ने सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी से। क्या भारतीय जनता पार्टी और सेना एक ही है? आज हम पूछ रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो 4 आदमी जिन्होंने हमारे निहत्थे लोगों को मारा था, जब तक हमने उन्हें नहीं मारा, आप ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। हम तो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप ने सीज फायर कराया था? आपकी तरफ से एक बयान नहीं आता। क्या आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ग्रेट नेशंस है? अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का देश हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, बट अगर भाजपा के लोगों में ये ताकत नहीं है बोलने की ट्रंप के अगेंस्ट, तो हम बोलेंगे कि हाँ हम बेटर हैं, हम ज्यादा काम करते हैं, हम कर पाएंगे। पर आज अगर भाजपा को सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव के लिए अगर ऑपरेशन सिंदूर को आप आगे लेके जाते हैं तो हम इसका समर्थन नहीं करते। आप अगर मोदी जी की बड़ी सी फोटो, अगर किसी की जान गई है, अगर किसी आर्मी वाले की जान गई थी इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी फोटो लगाते ना, उनको देते वो उनको आप वो सम्मान देते, उनके पोस्टर पूरे देश में लगाते। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरी पार्टी क्या हर 140 करोड़ लोग वहां जाके नतमस्तक होते। मोदी जी की फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? चिराग जी, मुझे 2 बातों का जवाब दे सकते हैं आप, और फिर उसके बाद आपके सवालों का जवाब नेहा देंगी। 2 सेकंड ठीक है, बोल लीजिए। 10 सेकंड बोल लीजिए, कंप्लीट कीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब ट्रंप बोलता है कि मैंने मध्यस्थता कराई, तो मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोलते या कोई भी एक ऑफिशियल बयान क्यों नहीं देते हैं? क्या ये हुआ था रात भर? क्या वो 8 जो बयान उन्होंने दिए हैं क्या वो सही थे या गलत थे? कहीं तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि ये चीज सही हुई थी या ये नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो आप बोलिए, क्या हमने ट्रेड के प्रेशर में आकर हमने ये सीज फायर का डिसीजन लिया? आप बोलिए ना, आप डर क्यों रहे? सर्वदलीय बैठक होती है, आप चले जाते हैं। चिराग सेठी जी, आपने शुरू में विक्रम मिस्री साहब का स्टेटमेंट आप लोगों को याद है?
वो सामने आके उन्होंने क्या कहा था जब इस तरीके के रिएक्शंस आए थे ट्रंप की तरफ से? पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रंप को लेकर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देश में ट्रंप की चर्चा भी नहीं हो रही है क्योंकि हम जिस व्यक्ति को वैल्यू नहीं करते उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्योंकि आप लोग वैल्यू दे रहे हैं, बीजेपी उस पर नहीं बोल रही है तो ये अच्छी बात है। आपको भी नहीं बोलना चाहिए। आप वैल्यू नहीं देंगे तो उसका कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। दूसरा सवाल एक मिनट, दूसरा सवाल मेरा यही था कि एक तरफ तो आप लोगों ने विक्रम मिश्री साहब को सुना नहीं, आप लोग ट्रंप को जिस तरह से वैल्यू दे रहे हैं, आपकी राजनीति इस पर चल रही होगी। दूसरा सवाल आप कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों लग रही है? अरे सेना की फोटो और देश की, जब देश और सेना की बात हो रही है तो देश के नेतृत्वकर्ता की ही तो बात होगी। अगर चिराग सेठी आज प्रधानमंत्री होते तो नेतृत्वकर्ता के रूप में चिराग सेठी का जिक्र आ रहा होता। ये तो आपको समझना होगा ना साहब। अगर ऐसा है तो जो पहलगाम का अटैक हो उसके बाद तो होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था। 26/11 के बाद भी वहां पे महाराष्ट्र के सीएम ने रिजाइन किया था, होम मिनिस्टर रिजाइन किया था। आज लावनी जी अपने चैनल से बोल दीजिए कि होम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, काउंटर आंसर दे दीजिए, होम मिनिस्टर रिजाइन कर दे। अब लावनी जब आप जवाब नहीं देंगी, दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वो है। देश पर जब बोलने की बात आएगी तो देश की प्रवक्ता मैं हूँ, वहां मैं आपसे सवाल करूंगी। बीजेपी का जवाब देने के लिए नेहा जी बैठी हुई है। नेहा जी जवाब दे दीजिए। लावनी जी, उम्मीद करूंगी आप मुझे बोलने का वक्त देंगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का भी वक्त देंगी। जिस तरह से आज भारत में 7 ग्रुप डेलीगेशन जो है वो बाहर जाकर पूरे विश्व में पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात है वो कर रहे हैं, उसी तरह से लावनी जी आपको, मुझको, बंसल जी को, सिद्धार्थ जी को, सबको बैठकर ऐसे लोगों को भी बेनकाब करना होगा जो देश में बैठकर आंतरिक रूप से देश को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं और देश की बदनामी करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पर्याय हैं, दोनों ही एक तरफ खड़ी हैं, पलड़े के एक तरफ ही खड़ी हैं और हमेशा एक तरफ खड़ी रहेंगी। चिराग जी, ये पोस्टर खेलना और एडवर्टीजमेंट का खेल खेलने वाली पार्टी आप पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और इन बातों पर, इन मुद्दों पर, युद्ध के मुद्दों पर सैनिकों के लगाकर वोट मांगने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती होगी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नहीं करी थी, इतना बता दीजिए बस। तो क्या था वो देशद्रोही थे? आप इस तरह की बात कर रही है। भाजपा पे सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना नहीं होता। भाजपा की नीतियों पे सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना नहीं होता। आप लोग अनपढ़ हो सकते हैं, सेना का पूरा सम्मान है, सेना ने जो किया सही किया। हर बात पर क्या इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं उठाया? क्या इन्होंने बालाकोट पर प्रश्न नहीं उठाया? मैं पूछना चाहती हूँ से कारगिल युद्ध जब हुआ था आपने तो तब भी नहीं छोड़ा, आपने तो तब भी आवाज उठाई थी उसके खिलाफ, आपने तब भी बयानबाजी और भाषणबाजी की थी इनके खिलाफ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप देश के लोगों से प्यार नहीं करते? क्या आप देश के लोगों की नब्ज आप बता दीजिए ना, ट्राइडेंट के बाद 26/11 की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? आप एक नाम दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। 26/11 की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? सिर्फ आप इतना बता दीजिए, 26/11 के बाद ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? ये बता दीजिए मुझे। किसने बोला था कि कैसे जो आतंकवादी वो देश के अंदर आ जाते हैं? किसने ये बात एक बड़े चैनल के शो पे बोली थी कि आपके प्रधानमंत्री वीक है इसलिए अमेरिका इंटरवीन करते? अरे देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका भागते हैं। इस बार मध्यस्थता किसने कराई? आपने ऑफिशियली आके क्यों नहीं इसका खंडन किया? बोलना चाहिए था ना ऑफिशियली आके कि हम इसका खंडन करते हैं, हम ट्रंप की इस बात के नहीं मानते हैं। ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब आपके पास जब जवाब नहीं होता तो हर बात पे ये नहीं हो सकता। देश जानता है कि आप किस तरीके से प्लेबुक लेकर चलते हैं। देश में आप क्या कर रहे हैं? कुछ देख रहा है, देश बहुत कुछ समझ रहा है, देश बहुत कुछ जानता है। मैं जल्दी से जेके बंसल सर के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं सर कि मैंने इसीलिए कहा, इसीलिए आप दोनों का कॉमेंट सबसे पहले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि वही होगा जो आजकल हम देख रहे हैं मंचों पर किस तरह से राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आज हो सकता हो कि इस बहस का भी एक छोटा सा कट किया जाए और उसके बाद उठाकर पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा हो जाए कि देखो हिंदुस्तान की मीडिया में किस तरीके से यहां पर प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस तरीके की परिस्थिति चल रही है। और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से अपने आवाम के बीच में अपने आप को एक पावर मैन दिखाने की कोशिश की थी, उसको ये कहीं ना कहीं से बल देगा। ये बात क्यों नहीं ये समझ पा रहे? वो नैरेटिव जो पाकिस्तान दुनिया में रख रहा है, उस नैरेटिव को यही चीजें खाद पानी देती हैं। बंसल सर,
आप हमारी देश की पॉलिटिकल पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर से जो विपक्षी पार्टी है? देखिए, जो मैं अभी एक बात बता रहा हूँ, एक साहब ये कह रहे थे अभी कि जी वो जो टेररिस्ट थे वो नहीं पकड़े गए। अरे आप ये देखिए कि जो सांप होता है, हमने सांप के फन को कुचला है, जहां से ये पैदा होते हैं उनको मारा है। अगर एक दो सपोला कहीं जमीन में जाके छुप जाए अंदर, तो उसको तो अब वो सांप को ही मार दिया तो वो तो उनकी तो बिल्कुल अब जो धारा थी वो खत्म होगी। ये तो बात समझने की जरूरत है कि वो छोटी छोटी बातों को लेके जो इतने लेवल पे किया है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान के अंदर में तो वो हार करके भी ऐसा नरेटिव सेट किया हुआ है कि जीता बताने की वजह से उसको फील्ड मार्शल बना दिया। जबकि वहां पे इतना नुकसान हुआ है, उधर से बलूचिस्तान वालों ने उनको जो है उनकी जगह को कब्जा लिया, उनकी सेना पर अटैक किए जा रहे हैं, उनको बंधक बना रहे हैं। और हमने तो प्रमाण भी रख दिया, पाकिस्तान ने तो आज तक प्रमाण भी नहीं रखा है। सिद्धार्थ जी, लास्ट कमेंट आपके साथ लेकर खत्म करूंगी क्योंकि समय इतनी अनुमति दे रहा। देखिए, हम तो प्रमाणों पर चलते हैं, देश प्रमाण और साक्ष्य देख रहा है, और देश इस वक्त ये भी देख रहा है कि हम उस पोजीशन पर आ चुके हैं जहां हम सीधे जवाब देते हैं। अब किसी तरीके की बात नहीं होती, अब जवाब दिया जाता है। और जब हम जवाब देने की पोजीशन पर आ गए हैं, जब हम अपनी नीति में एक आक्रामकता ला रहे हैं, तो ऐसे समय में जब ये बयान आएंगे तो क्या उन पॉलिसीज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, खासतौर से विदेशी मंचों पर? जी जी, मैं इसमें दो तीन बातें बताना चाहता हूं। एक तो विपक्ष की जब बात कर रहे हैं तो वी हैव रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस लाइक शशि थरूर एज वेल। तो शशि थरूर जैसे भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और उस पर भी तो राजनीति हो गई थी सर, अनफॉर्चुनेटली उस पर भी राजनीति हो गई थी। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे अभी शत्रु बोध होना आवश्यक है। देश को ये जानना आवश्यक है कि शत्रु कौन है और शत्रु का बोध होना आवश्यक है। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि, और वो ये है कि अभी जो युद्ध की स्थिति है, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, देश को एक रहना है। ऑपोजिशन पार्टी से भी अपील है कि आप देश के साथ रहिए, देश के सेंटिमेंट्स को समझिए। एक 10 सेकंड की कमेंट करता हूं, क्योंकि अभी ऑपोजिशन जो है वो उनके पास एजेंडा डेफिसिट है। उनका जो पहले जाति मतगणना की जो बात थी वो खत्म हो गई है, हवा उनकी निकल चुकी है। चलिए, एजेंडा डेफिसिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे एजेंडे को चुन ले जो राष्ट्र हित को कहीं ना कहीं से उसको खतरे में डाल दे। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी मन की बात साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी परिस्थिति के बाद, इस पूरी डिबेट के बाद, कम से कम जिन लोगों ने आज की डिबेट देखा है वो विश्लेषण करें कि ये वक्त किस चीज का है। ये वक्त एक साथ, एक सुर में, एक आवाज में आतंकवाद के विरुद्ध उठ खड़े होने का है, या फिर अपनी स्वार्थ के लिए, निज हित के लिए राजनीति को ऊपर करने का है। याद रखिएगा, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना और राष्ट्र धर्म की भावना से ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। और जब आप इस भावना को लेकर चलते हैं तो राजनीति भी सुरक्षित रहती है। अब आप सोच लीजिए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।